हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका छत्तीसगढ़ करंट हब पे। तो आज के नेशनल करंट अफेयर के लिए डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें राजा सुहेलदेव के बारे में उल्लेख मिलता है? आईन अकबरी, मीरात ए मसूदी, हिस्टोरिका या फिर इंडिका? तो इसका सही आंसर है मीरात ए मसूदी। इसको याद रखिएगा। किसकी रचना है? तो अजहर अजहर चिश्ती की रचना है। इसको याद रखिएगा, उसी में इनका उल्लेख मिलता है। राजा सुहेलदेव कहाँ के थे? तो ये यूपी से बिलोंग करते हैं, इनको याद रखिएगा। और इनकी मूर्ति का भी अनावरण किया है। तो किसने किया है? प्रधानमंत्री ने किया है। कहाँ किया? यूपी में किया। और इसी समय चित्तौड़ा झील है, उसका भी अनावरण किया। किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। चित्तौड़ा झील के बारे में भी याद रखिएगा। बात करें आईन अकबरी, तो किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये अकबर का समय कार्यकाल के हैं। हिस्टोरिका, ये हेरोडोटस की रचना है। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। उनकी रचना है हिस्टोरिका। अब बात करते हैं इंडिका की, तो इंडिका रचना है मेगास्थनीज की। और मेगास्थनी कौन थे? तो ये सेल्यूकस निकेटस है ना, उनके राजदूत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2013-16 के प्रकोप के बाद फरवरी 2021 में इबोला वायरस बीमारी का पहला रोगी कहाँ पाया गया? इबोला वायरस खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इबोला वायरस के बारे में पहले तो ये जान लीजिए कि ये रक्त स्त्रावी बुखार है। ठीक है, अच्छी बात नहीं गई है, ये पाया गया है फिर से। तो कहाँ पाया गया? अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका लिख रहा था, सॉरी। अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका तो बहुत बड़ा है ना, आपको पता होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला कौन सा है? एशिया है। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर आता है कांगो। तो कांगो के अंदर आता है गिनी। तो ये गिनी में पाया गया है, इसको याद रखिए, गिनी में पाया गया है, कांगो में। और आज एबी डिविलियर्स का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एबी डिविलियर्स। और ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। बात करते हैं 360 डिग्री खेलते हैं, तो 368 करके एक याद रख सकते हैं कि जो भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो बढ़ते हैं अगले। अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी डिक इंसोनिया का खोज कहाँ किया गया? ठीक है, अष्टमगढ़, हमनौरा, भीमबेटका या फिर बुरजहोम? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एमपी में पहले भी ये भीमबेटका के बारे में पूछा जा चुका है। ये पूरा पाषाण से रिलेटेड है। और यौन संबंध के सबसे पहले साक्ष्य यही मिले थे। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? वाडरकर ने की थी। ये याद रखिएगा, पहले पूछा जा चुका है। और बात करें अष्टमगढ़ की, ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य यही मिलते हैं। बुरजोम की बात करें तो ये गर्तवास है। ठीक है, गर्तवास, गर्तवास मतलब जहाँ मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाया जाता है उसे गर्तवास कहते हैं। बुरजोम कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हमनौरा, हमनौरा भी पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, यहाँ मानव मस्तिष्क के साक्ष्य मिलते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में चलाया जा रहा है? असम, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। कोविड-19 शून्य अभियान होना चाहिए था। तो कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये है पुदुचेरी में चलाया जा रहा है। और पुदुचेरी से आपको बता दूं कि अप्रैल में यहाँ पे चुनाव है। यहीं पे नहीं, भारत के 5 राज्यों में चुनाव है। कौन कौन सा? असम, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, और एक है केरल। तो इसको याद रखिएगा। और पुदुचेरी में विधानसभा की सीट है 90, इसको भी याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक ये है कि जो मुख्यमंत्री हमारे वो इसी के दौरे पे गए हैं असम के, और 19 फरवरी को वापस होंगे, उसको भी याद रखिएगा। इस बार का विश्व उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 12 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो है, इस उत्पादन दिवस जो सम्मेलन हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, उसका थीम था उत्पादन के लिए उद्योग मंथन। ठीक है, तो इसको याद रखना, उत्पादन के लिए उद्योग मंथन। और बाकी की बात करें तो 14 फरवरी तो आपको पता है क्या मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और 24 फरवरी को मनाया जाता है उत्पादन शुल्क दिवस। ठीक है, उत्पादन शुल्क दिवस, तो कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर COP26 सम्मेलन नवंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए। पेरिस, क्योटो, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर है ये ब्रिटेन में किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, इसको याद रखिएगा। और बात आ गई है जलवायु परिवर्तन की, तो पेरिस और क्योटो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो जो है वो 16वां सम्मेलन है, पेरिस जो है तीसरा सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में ही पहली बार ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की बात भी इसी में की गई। और पेरिस समझौता में जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से कम रखने की बात की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, शॉर्ट में समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेजॉन भारत में कहाँ अपनी नई कारखाना स्थापित करने जा रही है? चेन्नई, कलकत्ता, सूरत या फिर मुंबई? तो इसका सही आंसर है चेन्नई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अमेजॉन फायर स्टिक जो भी निर्माण होती रही है वो कहाँ होगी? चेन्नई में होगी। और अमेजॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, इसको भी याद रखिएगा। सीईओ कौन है? जेफ बफेज, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है अभी वर्तमान समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डिसल्फ्राइजेशन का उद्घाटन कहाँ किया? जल्दी से बताइए। चेन्नई, असम, गुजरात या फिर केरल?
ठीक है, तो इसका सही आंसर है चेन्नई में किया, रामनाथपुरम थूथुकुडी। आपको गैस पाइपलाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है। और चेन्नई, इसके साथ साथ एक नागपट्टनम तेल शोधन कारखाना जो है उसका भी अनावरण किया गया। कहाँ किया? कावेरी बेसिन, तमिलनाडु में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इसी के साथ किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस, तो ये किसके अंतर्गत आता है? गेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो पाइपलाइन है वो। और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1984 में की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। और गैस पाइपलाइन आ गया है तो ये बता देता हूँ, भारत में गैस पाइपलाइनों की संख्या है अभी 14, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी पाइपलाइन है HBG, ठीक है, हजारी, विजयपुर और जगदीशपुर। अभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और सबसे छोटी है मुंबई रीजन, जो मात्र 131 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। और रिफाइनरी आ गया है तो बता देता हूँ, भारत में रिफाइनरियों की कुल संख्या जो है वो 24 है, और सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, ठीक। किसकी है? रिलायंस की है, ये भी याद रखिएगा। ज्योग्राफी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही डील कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे मुंबई में शामिल किया गया उसका नाम है INS विक्रांत, INS खंडेरी, INS कलवरी या फिर INS करंज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कहाँ से शामिल की गई? तो मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। और सही आंसर है करंज, ठीक है। खंडेरी और कलवरी पहले से हम लोग के पास है, जो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की है तीनों, और अभी दी गई INS करंज में। तो ये कहाँ दौड़ेगी? अरब सागर में, ठीक है, मुंबई की बात हो रही है तो। और विक्रांत तो पहले से हम लोग के पास था, अभी नहीं है, तो विक्रांत तो पता ही होगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माँ योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, बताइए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा किया गया? वहाँ के चीफ मिनिस्टर दीदी के द्वारा किया गया। और बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे भिखारी मुक्त आंदोलन चल ही रहा है, कल बताया था मैंने। और बात करें केरल की, तो केरल में ई राशन कार्ड कल बताया था, जो मैंने कल की वीडियो में, वो पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 फरवरी को G5 साहिल शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ब्राज़ील, चीन, फ्रांस या फिर दक्षिण अफ्रीका? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। और G5 शिखर सम्मेलन, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और कौन कौन से देश इसमें शामिल है? तो एक है भारत, एक है दक्षिण अफ्रीका, एक है ब्राज़ील, और एक है चीन, और एक है मैक्सिको, ठीक है। तो मैक्सिको को भी याद रखना, भूलना नहीं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रथम खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? बताइए। तो इसका सही आंसर है लद्दाख में किया जा रहा है जास्कर। और मैंने पहले भी बताया था, 3 श्रेणियाँ होती है, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक जास्कर, ठीक है। और सिंधु नदी इन दोनों के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। लेह जो उसके राइट साइड में पड़ता है, यहीं पे, और ये तीनों लद्दाख के अंदर आती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बता देता हूँ कि हाल ही में ई छावनी पोर्टल है ना, उसका शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ई छावनी जो है वो राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है, ये पोर्टल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।